राजस्थान की रियासत में भूचाल ला देने वाला भंवरी देवी हत्याकांड काफ़ी चर्चा में रहा था। आज हम आपको इस कहानी में भंवरी देवी हत्या मामले में जुड़े हर एक पहलू के बारे में बताने जा रहे हैं। इस मामले में 3 नाम प्रमुख थे, जिसमें पहला नाम भंवरी देवी, दूसरा नाम महिपाल मदेरणा और तीसरा नाम मलखान सिंह बिश्नोई का था। यह मामला साल 2011 का है। साल 2011 में राजस्थान से एक ऐसी खबर आती है जिसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई देती है। एक भंवरी देवी नाम की लड़की थी जिसने उस समय की राजस्थान कांग्रेस सरकार को हिलाकर रख दिया। भंवरी देवी एक नर्स थी जो दावा करती थी कि उसके कांग्रेस सरकार के मंत्री की अश्लील सीडी है। भंवरी देवी का कहना था कि अगर वो ये सीडी वायरल कर दे तो 3 दिन के अंदर राजस्थान सरकार गिर जाएगी। वहीं उस समय खबरों और टीवी में चल रही इस तरह की खबरों ने राजस्थान सरकार की नींद उड़ा रखी थी। वहीं इस मामले में अचानक एक दिन अश्लील सीडी का दावा भंवरी देवी गायब हो जाती है। इसके चलते यह मामला अब बहुत ज़्यादा संगीन होता चला जाता है। भंवरी देवी के लापता होने पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। इसके चलते ही फिर इस कहानी में ऊंचा कद रखने वाले महिपाल मदेरणा का नाम सामने आया, जिसके बाद राजनीतिक खेल शुरू हो गया। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले जान लें कि महिपाल मदेरणा कौन है। राजस्थान की राजनीति में मदेरणा परिवार का नाम काफ़ी जाना जाता है। महिपाल मदेरणा राजस्थान सरकार के बड़े नेता परशुराम मदेरणा के बेटे थे। वर्ष 2011 में भी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। अशोक गहलोत सीएम थे और महिपाल मदेरणा को उनके मंत्रिमंडल में जल संसाधन मंत्री थे। भंवरी देवी के लापता होते ही पूरे देश में एक सीडी वायरल हो जाती है। इस वायरल हुई सीडी में महिपाल मदेरणा भंवरी देवी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दिए। वहीं इस सीडी के वायरल होते ही साफ हो जाता है कि महिपाल मदेरणा और भंवरी देवी के संबंध थे। बता दें कि यह वही सीडी थी जिसका दावा भंवरी देवी ने किया था कि 3 दिन में सरकार गिर जाएगी। वही इस सीडी को चर्चा पूरे देश में होने लगी, लेकिन खुलकर कोई नहीं बोलता था। इस सीडी के सामने आने के बाद जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरणा को पद से हटा दिया जाता है और यह मामला पूरे देश में गूंजने लगता है। भंवरी देवी जोधपुरा के बुरुंदा गांव में रहने वाली एक नर्स थी, लेकिन उसको फिल्मों में काम करने का शौक था, इसलिए वह अक्सर अस्पताल से गायब रहती थी और वह एक्टिंग करने के लिए चली जाती थी। एक दिन उसको अस्पताल से गायब रहने पर उसे निकाल दिया जाता है। भंवरी देवी एक लोक गायिका भी थी, इसलिए उसका उठना बैठना बड़े लोगों से भी रहता था। ये बात साल 2002 की है, जब भंवरी देवी विधायक मलखान सिंह बिश्नोई से मिली। बता दें कि भंवरी देवी विधायक मलखान सिंह बिश्नोई से अच्छे ताल्लुकात थे। दोनों में धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ने लग गई थी। भंवरी देवी उस समय शादीशुदा थी, लेकिन फिर भी उसका रिश्ता मलखान सिंह बिश्नोई से चल रहा था। मलखान सिंह बिश्नोई भंवरी के घर भी आते जाते थे और मलखान की बहन इंदिरा बिश्नोई की भी अच्छी दोस्त बन गई। जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि मलखान सिंह बिश्नोई और भंवरी देवी की एक बेटी भी हुई थी। मलखान ने कुछ समय बाद भंवरी देवी की मुलाकात महिपाल मदेरणा से भी करवाई। उस समय वे कैबिनेट मंत्री थे। बताया जाता है कि जब भंवरी देवी को अस्पताल से सस्पेंड किया जाता है तो महिपाल मदेरणा के कहने पर उसे वापस नौकरी दी गई थी। इसके चलते कुछ समय में ही भंवरी देवी और महिपाल मदेरणा भी दोस्त बन गए। बताया जाता है कि भंवरी देवी चुनाव लड़ना चाहती थी और वह इसके लिए मलखान और महिपाल पर दबाव बना रही थी। इसके चलते ही भंवरी देवी अपने और महिपाल मदेरणा की अश्लील सीडी को लेकर महिपाल को ब्लैकमेल कर रही थी। इस समय तक मलखान और भंवरी का रिश्ता खराब हो गया था। वहीं साल 2011 में कुछ ऐसा हुआ जिसने राजस्थान की रियासत को हिलाकर रख दिया। पहले तो महिपाल और भंवरी देवी की सीडी वायरल हो गई। इसके बाद अचानक भंवरी देवी गायब हो गई। वहीं गायब होने के कुछ महीनों बाद ही भंवरी की मौत की खबर सामने आई, जिससे भूचाल मच गया। जानकारी के अनुसार पुलिस को उस
समय नहर में भंवरी देवी की अस्थियां मिली। बताते हैं कि भंवरी देवी को मारकर जला दिया गया था और सबूत मिटाने के लिए उसकी अस्थियां नहर में बहा दी गई। इस कहानी को लेकर कहा जाता है कि जब सीडी को लेकर भंवरी देवी महिपाल मेदिरना को ब्लैकमेल करने लगी तो मलखान के साथ मिलकर महिपाल ने भंवरी देवी से सीडी वापस लेने के लिए एक योजना बनाई। इसमें मलखान की बहन इंदिरा बिश्नोई ने भी उसकी मदद की और इस पूरे काम को राजस्थान की गैंग को दिया गया। कहा जाता है कि जिस दिन भंवरी देवी का अपहरण हुआ था उस दिन वह अपने घर से सीडी का सौदा करने के लिए निकली थी, जिसके बाद वह कभी नहीं लौटी। इसके 4 महीने बाद पुलिस को उसकी अस्थियां मिली। भंवरी देवी के 2 बच्चे से उन अस्थियों का डीएनए हुआ जिसमें वो मैच हो गया, जिसके बाद पता चला कि भंवरी देवी की हत्या की गई है। इस केस में मलखान सिंह, महिपाल मेदिरना, इंदिरा बिश्नोई के साथ 16 लोगों का नाम सामने आया था। महिपाल मेदिरना ने इस घटना में राजस्थान की क्रिमिनल गैंग की मदद ली थी। इस घटना में खुद भंवरी देवी का पति भी शामिल था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।